बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोदल। सारा दिन हम आज FIA के दफ्तर के बाहर रहे जहां पे एंकर इमरान रियाज साहब को रखा गया है। मैं वहां से निकल के अब से थोड़ी देर पहले लिबर्टी चौक था और लिबर्टी चौक के अंदर आज हमने आशिर शरीफ साहब और उनको भी याद किया और एंकर इमरान रियाज को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है उसकी हमने वहां पे मुजाहरा किया सहाफ़ती कम्युनिटी की जानिब से और उनकी रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की। लेकिन अब खबर यह है कि उनको रात को वहां से किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। वहां पे चूंकि मैं इस वक्त FIA के दफ्तर के सामने मौजूद नहीं हूं तो खबरें ये आई कि वहां पे पंजाब पुलिस के लोग आना शुरू हो गए हैं। तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट्स दूंगा। लेकिन जो इस दूसरी बड़ी खबर है वो शेख रशीद साहब के हवाले से। चूंकि आज मैं सारा दिन वहां पे था तो मैं शेख रशीद के हवाले से आपको अपडेट्स नहीं दे सका। तो शेख रशीद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है और उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और एक और आपको खबर इस वक्त दे देता हूं शेख रशीद के हवाले से, वो ये है कि उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कल जो छापा मारा गया उस छापे की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ दफात लगा के अब मजीद उनके खिलाफ। एक बात जरूर है, शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ने अपनी जान से मुतालिक जो बातें की मैं उसको दुरुस्त समझता हूं, एक बात हो गई। दूसरा, शेख रशीद ने कहा कि शहबाज हुकूमत की जो सियासी मौत है उसका नाम शेख रशीद है और उन्होंने कहा कि जिस जिस हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार किया वो हुकूमत गिर गई तो ये हुकूमत भी चंद दिनों की मेहमान है। लेकिन इस हुकूमत के क्या कहने कि ये हुकूमत आपको या मुझे ये बता रही है कि जनाब वो मुआशी मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, डॉलर्स नहीं मिल रहे। आज डॉलर हाईएस्ट रेट के ऊपर पाकिस्तानी तारीख का इंटरबैंक के ऊपर यानी सरकारी रेट के ऊपर बंद हुआ है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 59 करोड़ डॉलर मजीद कम हो गए हैं, 592 मिलियन डॉलर यानी कि, और ये 10 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गए हैं 3.086 अरब डॉलर। यानी सिर्फ अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 अरब डॉलर हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के सरकारी खजाने के अंदर पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी से भी डॉलर सस्ता नहीं हुआ, शेख रशीद को गिरफ्तार करने से भी ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बढ़े, एंकर इमरान रियाज की गिरफ्तारी से भी डॉलर को कोई फर्क नहीं पड़ा, ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बढ़े। अब मुख्तलिफ और लीडर्स की गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं। इमरान खान को भी गिरफ्तार आपने हर सूरत करना है और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी करना है, तो शायद अब आपका मुल्की जो खजाना है वो भर जाए। ये कोशिश भी करके देख लीजिए। यहां तक तो कम अज कम हमें समझ नहीं आ रही और आपने इमरान खान के खिलाफ एक और शेख रशीद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करके शायद यही कोशिश किया। लेकिन ये जो इस वक्त डिफॉल्ट करता हुआ मुल्क है जो उस नहज के ऊपर पहुंचा हुआ है, वहां पे आज शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक शख्स को मोहम्मद जवाद सोहराब मलिक जो हैं उनको स्पेशल असिस्टेंट के तौर के ऊपर अपॉइंट कर दिया है। उनको अब वो वजीर आजम की काबीना के अंदर मजीद इजाफा हो गया है और हाईएस्ट नंबर आपकी काबीना का भी पहुंच गया है। तो इसका मतलब यह है कि आपको कुछ और कहा जा रहा है लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर जो मंजन बेचा जा रहा है वो आपके सामने है। अब आगे चलते हैं। इमरान खान के हवाले से चूंकि पूरा सिस्टम पूरी चीजें लगी हुई हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक जो ममनुआ फंडिंग केस है जो जहां पे उनको शो कॉज वगैरह हुआ उसको चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और जो फैक्ट फाइंडिंग वहां पे रिपोर्ट है कमेटी है उसको उन्होंने दुरुस्त कहा और कहा कि अभी चूंकि ये इनिशियल है तो आप फाइनल रिपोर्ट होने दें, वहां पे जो गलतियां हैं उनको ठीक करवाने की कोशिश करें और जब हतमी फैसला आ जाए तो आप उस वक्त जो है दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात उसमें रिलीफ वाली जरूर है और यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इस बुनियाद के ऊपर किसी पार्टी को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह का कोई फैसला दे दिया तो फिर विफाकी हुकूमत को तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन का बाकायदा एक वो हक मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ इस हवाले से थोड़ा आराम से चलेगी। एक और जो बड़ी खबर है वो आप जानते हैं कि जी वो बेटी छुपाने का केस है। पहली बात तो ये है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये एक बेहुदा किस्म की चीज पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर मुतारिफ करवाई जाइए। वो कैसे? मिसाल के तौर के ऊपर वो जो लड़की है टेरियान वाइट जो है, क्या उसने ये क्लेम किया है कि इमरान खान उसका वालिद है? उसने क्लेम नहीं किया। जो उसकी वालदा थी, क्या उसने कहीं पे ये क्लेम किया कि ये इमरान खान की बेटी है या उसने कहीं किसी कोई केस किया हो? यानी किसी को कोई एतराज या उनमें से कोई क्लेम नहीं। इसका मतलब है कि कल मुआशरे में एक शख्स खड़ा होगा, वो दूसरे शख्स को कहेगा मुझे लगता है तुम्हारा वालिद वो है, या उसको कहेगा मुझे लगता है ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये फलां शख्स का बेटा है या बेटी है। अब मुझे ये बताइए कि इस मुआशरे के अंदर ये क्या होगा ना, वो जो खुद फ्रीकैन जिंदा होने के बावजूद वो उस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अब ये मामला सुप्रीम लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पहले भी जेर समाअत आया था और उस वक्त अदालत ने इसके ऊपर एतराज लगा के इसको सुनने से माजरत कर ली थी। आपको पता किसने सुनने से माजरत की थी? जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो मौजूदा चीफ जस्टिस है।
इमरान खान ने यही एतराज लगाया कि जब आपने एक बार एतराज किया तो अगली बार आप कैसे इस हवाले से सुन सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उस वक्त हमने किसी और वजह से एतराज किया था, तो इसलिए हम अब दोबारा से इस केस को सुनने जा रहे हैं। अब ठीक है, आप सुनना चाहते हैं। इमरान खान ने भी थोड़ा सा प्लान चेंज किया है और वो प्लान आपको बता देता हूं। प्लान ये है कि खान साहब ने NA 193 जो जामपुर का इलाका है वहां पे इलेक्शन लड़ना था, कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, लेकिन आज अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस प्लान के अंदर तब्दीली की। अब उसकी क्या वजह है ये देखना पड़ेगा। और NA 193 के अंदर इमरान खान अब खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह पे मोहसिन लगारी जो हैं उनको ये हक दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस दिन कोर कमेटी के अंदर ये फैसला किया था कि जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं उनसे वो शिकायत लगाएंगे और एजेंसीज की और इदारों के अंदर जो बढ़ती हुई मुदाखलत है उसके ऊपर आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सदर मुमलिकत को आरिफ अलवी को खत लिखा है। इंटेलिजेंस इदारों और इस्टेब्लिशमेंट के चंद अफराद की सियासत में मुदाखलत पर एक्शन लेने की इस्तदा की है। लोग तो कह रहे थे जी वो सदर साहब के दरमियान और इनके दरमियान मामलात इतने खराब हो गए हैं कि उन्होंने अपने इस्तीफे की भी पेशकश कर दी है। मालूम नहीं है किस किस्म के लोग हैं और क्या किस बातें करते हैं। दूसरी जानिब आज फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फवाद चौधरी साहब ने बहुत खुल के बातें की हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक तो बात यह की कि विफाकी वुज़रा ने 4 विफाकी जो सीनियर वुज़रा हैं उन्होंने फवाद चौधरी को पैगाम भेजा और इवन उनमें कुछ कॉल्स की और कहा कि इस गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। FIR दर्ज करने वाले पुलिस कहती है जी हमारा भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो कहते हैं कि आखिर कौन है जो FIR दर्ज कराने के पीछे पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखें अगर 90 रोज के अंदर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो हर वजीर आला के ऊपर, निगरान वजीर आला के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो मौजूदा इदारे हैं और उनको चाहिए कि वो इन नालायक हुक्मरानों का इतना बोझ ना उठाएं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इनकी जो अपनी कमर है वही दोहरी हो जाए। और चंद माह बाकी हैं जिसके बाद इंतखाबात होंगे और इंतखाबात के बाद इमरान खान जीत के आएगा और वो ये जो माफिया इस मुल्क के अंदर बैठा हुआ है वो इस मुल्क से फरार होगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मैंने ये देखा कि फवाद चौधरी साहब काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर मौजूद थे और काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे उनके उस मुतालिक सवाल किया जो क्या कहना चाहिए कि जेल के दौरान कि वो वक्त कैसा गुजरा। तो फवाद चौधरी जैसा बंदा जो एक सख्त किस्म का आदमी है उसका भी आज जो जब्त है वो टूट गया। किस तरह से अपने औलाद के मुतालिक, बच्चों के मुतालिक फवाद चौधरी बात करते हुए हुआ, मैं जरा आपको वो दिखाना और सुनाना चाहता हूँ। मिस करता है बंदा, बच्चों को मिस करता है, चीजें ये वो भी होती है, मुश्किल वक्त हो जाता है कई दफा। बच्चे जब मिल जाए तो पूरा बच्चों का क्या रिएक्शन, क्या हुआ? बैड। I can imagine man that this is just आप दीदा हो रहे हैं। it's unfortunate on this, क्योंकि मैं अमाद यूसुफ के केस को जानता हूँ कि अमाद यूसुफ के बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड रहे इतने दिनों तक। When you enter a house, जब आप घर के अंदर घुसते हैं और आप घर के अंदर घुस के ये बच्चे देखते हैं कि किस तरह लोग की हथकड़ियां, पुलिस डाले। I understand this के बच्चों के ऊपर बहुत बुरा इसका असर पड़ता। एंड आई नो कि आपकी घर से बताया जाता था बच्चों को कि पापा शायद कहीं ऑफिशियल ट्रिप पे गए। हाँ जाहिर है, क्या बताएं। अब अंदाजा करें कि अगर फवाद चौधरी जैसा बंदा जो है वो जब्त के ऊपर काबू नहीं रख पाया और उसका जब्त टूट गया है तो बाकी आप अंदाजा कर लीजिए कि इस मुल्क का क्या हाल है। या किसी की अनाज जरूर जीत गई होगी। आज कोई बहुत खुश हुआ होगा कि एक सीनियर सियासतदान जो है वो इस तरह से अब दीदा हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि वक्त सदा नहीं रहता और ये चीज़ें वक्त आगे पीछे घूमता फिरता रहता है। और दूसरी जानब मैं जाते जाते आपको इस वक्त खबर देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा बहावलपुर में गई हुई थी और बहावलपुर में खातून ने आज उनके पूरे का पूरा जो शो है उसको ख़राब कर दिया और उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको तो इज्जत मिलती है लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनको धक्के मिलते हैं। क्या वजह देखिए। देखा आपने
कैसे जो है वहां पे मरीम नवाज का लहजा है, कैसे राना सनाउल्लाह का है, ये ग्राउंड के ऊपर है। ये मरीम नवाज अभी ग्राउंड के अंदर निकली है, आपसे थोड़ी देर पहले बड़ी सलीस अंग्रेजी के अंदर राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि बड़ा शानदार विजिट है। ये शानदार विजिट है, अवाम में जाएंगे, ये कहते थे इमरान खान को जरा हल्कों में जाके दिखाएं, ये जरा खुद जाके दिखाएं और इनको फिर पता चलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।